हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत खास है, बहुत खास। सो आप प्लीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। आज का जो व्लॉग है वो है जेलसी को लेके। जेलसी मीन्स नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, अपनों के साथ भी होती है और दोस्तों से भी होती है। तो जेलसी नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देती है, और जो पॉजिटिव होती है वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो आज का व्लॉग मैं जेलसी पे बनाती हूँ, ठीक है। आज मेरे साथ जो एक्सपीरियंस दे रही हूँ आपको, वो मेरे साथ हुआ है, मेरे अपने के साथ हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। वो है जेलसी, नेगेटिव भी हुआ है और पॉजिटिव भी हुआ है। तो मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। तो इसमें पॉजिटिव जेलसी ये होती है कि कॉम्पिटिशन होता है ना, कॉम्पिटिशन उसमें होता है कि भाई जैसे वो फर्स्ट आ गई, वो हमेशा फर्स्ट रैंक आती है, या वो मेरे से पढ़ने में भी ज्यादा इंटेलिजेंट है या जो है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं फर्स्ट आना चाहूंगी या मैं भी फर्स्ट आके दिखाऊंगी। तो वो एक होता है कि पॉजिटिव जेलसी होती है, उसमें वो नहीं है। तो ये आप अपने लिए ठीक है। पर एक होती है कि नेगेटिव जेलसी। नेगेटिव जेलसी होती है किसी को बर्बाद कर देना, किसी को हासिल करना, किसी को बर्बाद कर देना। इससे ना तो खुद भी खुश रह पाते, ना लोगों को भी करने देते हैं। मेरे YouTube के व्यूवर्स, ये आप अपने पे ना ले, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे कि जेलसी क्या चीज होती है, जो मैंने अब तक महसूस की है, फील की है, चाहे वो फैमिलीज को लेके हो, चाहे फ्रेंड्स को लेके हो, चाहे कोई भी। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। मेरी एक दोस्त थी, तो जेलसी बता रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी, इतनी डॉल जैसी सुंदर थी कि हम लोग फ्रेंड सर्कल में सब दोस्त हम आमने सामने बात करते थे, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, डॉल जैसी थी। तो उसको क्या, उसको मुझसे जेलसी थी। मेरी फ्रेंड को इतनी खूबसूरत होने के बाद मुझसे जेलसी। तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझसे क्यों जेलसी है। तो मुझसे इसलिए जेलसी थी कि जो भी सारे लड़के लोग या जो भी मोहल्ले के सारे लोग लड़के मुझे बहुत पसंद करते थे, मुझे लाइक करते थे, और उसे यही तकलीफ थी कि इसे क्यों इतना पसंद करते हैं। भाई इसमें ऐसी क्या बात है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी प्यारी हूँ, फिर भी इसे इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो उसको उस बात से मेरे को लेके जेलसी थी। तो जो उसका एक बॉयफ्रेंड था, जो उस लड़का जिसको वो पसंद करती थी लड़की, तो वो लड़का भी मुझे आके इम्प्रेस करा, मुझे बोला। तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको वो लाइक करती है मेरी फ्रेंड, आप उसी की रहो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। तो उसे जब पता चला तो उसे ये फील नहीं हो कि मैंने उस लड़के को मना कर दिया कि मुझे कोई आप में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी फ्रेंड आपको पसंद करती है। पर उसके माइंड में वही जेलसी। उसने सोचा ये लड़का भी इसको क्यों, इसके चक्कर में क्यों हो गया। फिर बाद में उसे रियलाइज आज हुआ है, उस टाइम से हमारी बात बंद हो गई थी। तो आज उसे ये रियलाइज होता है कि नहीं, हाँ मैं जेलसी करती थी और वो फेक थी, कोई फायदा नहीं था, मेरी फ्रेंड ही सही थी। तो आज उसको अभी कुछ टाइम बाद में उसका फोन आया था मेरे पास, तो मुझे बोलती है सॉरी मैं तुझे समझ नहीं पाई। तो मेरे को ये फील हुआ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगा उसे समझने में, पर उसने मुझे सॉरी बोल दिया। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे ही मैं व्लॉग बनाऊं कि जेलसी कुछ टाइम बाद में इंसान को फील होता है कि हाँ मेरी गलती थी। अब मैं आऊंगी अपनी सिस्टर पे। तो सिस्टर मतलब मेरी सिस्टर ऐसे नहीं, कजन भी है, खूब सारी सिस्टर्स है मेरी। तो मैं अपनी सिस्टर्स पे आती हूँ। मेरी सिस्टर की ये थी चीज कि उसको मुझसे कपड़ों को लेके बहुत जेलसी थी। कपड़ों को लेके मतलब कैसे कि जैसे अगर मेरा फिगर है, मैं थोड़ी पतली हूँ या मोटी हूँ, आप कैसे हो, आगे वाले काले गोरे सुंदर, कैसे हो आप। तो ये थोड़ी कि जो मुझे कपड़ा सूट होगा वो आपको भी सूट होगा। तो हम किसी से जेलसी ऐसे करते हैं देख के कि ये इतनी सुंदर कैसे लग रही है, इस कपड़े में ये सुंदर लग रही है, मैं भी ऐसे ही पहनूं, क्या पता मैं भी इससे सुंदर दिखूं। तो मतलब मैं तो समझो 200 से लेकर 2000 तक का कपड़ा भी ले लेती हूँ। तो उसको ये था, उस जेलसी में उसने इतनी शॉपिंग पे शॉपिंग, खूब सारी शॉपिंग करती रही। वो ये सोची कि मैं इससे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ और इससे भी महंगे महंगे कपड़े लेके आती हूँ, जबकि क्रॉप टॉप शॉर्ट्स ऐसे। तो इसमें हम पहनने से सुंदर नहीं लगते हैं। ये नहीं कि आप मेरी कॉपी करोगे तो आप सुंदर दिखोगे, नहीं, ये तो आप जो चीज आपको सुंदर लगेगी वो आपको ही सुंदर लगेगी, चाहे वो आप सूट में अच्छे लगते हो, साड़ी में अच्छे लगते हो या शॉर्ट्स में अच्छे लगते हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। आप कैसे हो, मैं कैसी हूँ। तो उसको ये जेलसी थी मुझे लेके, कपड़ों को लेके ऐसा था कि मतलब अगर मैं पहन रही हूँ, अगर मैंने सुंदर लग रही हूँ पहन के कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ, तो मुझे बोलते नहीं सुंदर नहीं लग रहा, उतार, अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर तेरे पे थोड़ा डल लग रहा है या थोड़ी मोटी लग रही है, ऐसी लग रही है। तो मैं उसकी ट्रस्ट करती थी, तो मैं उसकी बातों में आके ड्रेस चेंज कर लेती थी। मैं कहती चलो ठीक है। मैं जैसे ही बाहर आती तो जो थे मेरे साथ में वो बोलते क्या हुआ, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी ड्रेस थी, चेंज क्यों की। और वही ड्रेस थोड़ी देर में देखती हूँ, बोले ठीक है वो मैंने पहन ली, मेरे को ठीक लग रही होगी ना।
फिर भी मेरे को नहीं पता चलता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको पहननी होगी तो इसने पहन ली, मैंने दूसरी पहन ली। तो ये भी एक जेलसी होती है इंसान को कि इंसान ये नहीं देखता है कि उसकी बॉडी है वो कैसी है, मुझे क्या सूट करेगा। नहीं, जेलसी ऐसी चीज होती है कि बस मुझे इससे अच्छा दिखना है, चाहे भले पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कपड़े शॉपिंग पे शॉपिंग, ये नहीं। अरे आप एक ही कपड़ा पहनोगे तब भी आप अच्छे लगोगे। तो किसी को देख के कॉपी नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसी है तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए, नहीं। और कुछ कुछ जेलेसी ऐसी होती है जो आपको परिवार में भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आपका हस्बैंड आपको बहुत खुश रख रहा है तो लोगों से वो खुशी देखी नहीं जाती, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड आपके दोस्त के जैसा है, या आपको आपका हस्बैंड और आपका जब हस्बैंड बोल देता है कि ये आप कर सकते हो, ये आप पहन सकते हो, तो दुनिया की क्यों सुने हम, किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। तो उनको ये लगता है कि हम तो ऐसे घूंघट में रहते हैं या साड़ी में, और है ना जीन्स पहनने को मिलती है, शॉर्ट्स पहनने को मिलता है, लाइफ ही नहीं लगती कि शादीशुदा है या मैरिड है। तो वो उससे भी लोगों को जलन होती है, परिवार वालों को ये होता है कि नहीं ऐसा क्यों। और जबकि मैंने ये चीज भी देखी है, अगर उनके हस्बैंड उनको बोल देते हैं ना कि जींस पहनो, तो इमिडिएटली कल ही खरीद के लेके आके और पहन लेते हैं, फिर उनको शर्म नहीं लगती। पर वो हमें देख के ये लगता है शर्म ही नहीं है, क्योंकि उनको पहनने को नहीं मिलता ना, तो ये सोचते बेशर्म लड़कियां हैं, शर्म ही नहीं है, देखो देखो हम तो ऐसे अच्छे से रहते हैं, ये तो देखो जींस पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, ये वो। तो ये सब चीजें जब हमारा हस्बैंड प्यार करता है तो लोगों से देखा नहीं जाता। अगर हम तरक्की करें या कुछ अच्छी चीज भी करें ना, तो वो भी मुंह पे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर हाँ पीठ पीछ आएंगे भी, खाएंगे भी, आपके घर पे रहेंगे भी, मस्ती भी करेंगे। अगर आप शादी में बुला रहे हो या पार्टीज में बुला रहे हो तो इंजॉय भी सब करके जाएंगे, पर पीछे से वही बात बनाना और वो हमारे बारे में बुरा सोचना, इतना अच्छा पति कैसे मिल गया, अरे एक दिन तो ये ऐसे बर्बाद होंगे, ये ऐसे खर्चे करते, ये वो करते हैं। लोगों को मतलब अगर बड़ा बंगलो बना दिया, घर बना दिया, गाड़ी हो गई, तो लोगों से देखा नहीं जाता कि ऐसे कैसे हो गई है, ये एक दिन रोड पे आ जाएंगे। तो उनके कहने से कोई रोड पे नहीं आता, वो तो ऊपर वाला भगवान है जो सोचते हैं। बुरी आप सोच रखोगे तो आप खुद कितने रोड पे नीचे आते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो परिवारों में भी ऐसी जेलसी होती है जो होनी नहीं चाहिए। और जेलेसी जो होती है वो होती है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। और जेलेसी भी किससे होती है, हमारे अपनों से ही होती है, अपने ही दोस्तों से, अपने ही फ्रेंड सर्कल में, अपने ही परिवार से। अनजान लोगों से कभी भी जेलेसी नहीं होती है और ना हमको होगी, क्योंकि हम उन्हें जानते भी नहीं है। तो जेलेसी जो होती है, हम कभी सेलिब्रिटीज को देखते हैं या एक्टर्स को देखते हैं, हम जो भी सोशल मीडिया पे, हमें उनसे जेलेसी होती है क्या कि वो कितनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी लग रही है, डॉल जैसी लग रही है, या हीरो है, एक्ट्रेस है, बॉडी बनाते हैं लड़कों के लिए भी हो, तो हमें उनसे जेलेसी नहीं होती। क्यों, हम उन्हें जानते नहीं है, बस वो सेलिब्रिटी है तो उन तक तो हम भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें जेलेसी होती है हमारे ही घर परिवार दोस्तों से कि वो ऐसा क्यों, वो अच्छा क्यों हो गया। जैसे फ्रेंड्स में जेलेसी होती है। जेलेसी क्या होती है, अगर वो अच्छी दिख रही है, जब कभी 2 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड्स भी साथ में भी रहेगी और रेडी भी होगी, या साथ में क्लब जा रही है या शादी में जा रही है, पार्टी में जा रही है, तब भी उनको जेलेसी होती है कि वो मुझसे अच्छी तो नहीं लग रही, या क्या पता मैं उससे अच्छी लग रही हूँ या नहीं। अगर किसी ने उसे इंपॉर्टेंस दे दी तो भी उसे जेलेसी होगी। अगर जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे भी होती है, जैसे कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड है समझो, तो अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत अच्छे से रख रहा है, खुश रख रहा है, बहुत खर्चे कर रहा है, बहुत इंजॉय करवा रहा है, तब भी फ्रेंडों को जेलसी होती है, किसको ऐसा अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। बस बोल नहीं पाती है पर नेगेटिविटी दिखने लग जाती है हमें। तो एक तो होती है पॉजिटिव के कंपटीशन होता है कि मुझे मतलब ये आज यहाँ पे है तो मुझे भी आगे जाके इसके साथ ही होना है या इससे भी हाई होना है। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि ये नहीं कि बुरा सोचना ये रोड पे आ जाए और मैं आप हो जाऊं, या ये जमीन पे आ जाए मैं ऊपर चला जाऊं, ये नहीं, ये तो नेगेटिव हो गई। हाँ ये भी होती है कि भाई कंपटीशन होता है कि ये आज यहाँ है तो कल को भगवान मैं भी यहीं पहुंचू या इससे आगे भी पहुंचने की कोशिश करूंगी, ये चीज होती है ना। तो ये होती है पॉजिटिव। नेगेटिव ये होती है कि किसी का घर उजाड़ देना, बर्बाद कर देना, उसे रोड पे ले आना, हर हद तक गुजर जाना, किसी के लिए बुरा सोचना, तो ये होती है नेगेटिव सोच। तो ऐसे नेगेटिव जेलेसी नहीं रखनी चाहिए इंसान को। और जो भी इंसान पाता है, समझो आज हम किसी की भी लाइफ देखती है, हमसे अच्छी इसकी लाइफ चल रही है या हमसे नीचे डाउन भी है या अप है, तो वो उनके कर्मों से है, उनके नसीब से है वो। तो वो भगवान ने लिखा है सब कुछ उनके साथ, और भी अप होना या अप टू एकदम डाउन भी होते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो बहुत अप हाई होते हैं तो बेचारे एकदम डाउन भी हो जाते हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है। हम जेलेसी करके, बुरा किसी की नजर में बन के या अंदर ही अंदर घुट के अपने आप को तकलीफ देके और बुरा सोचें
वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। तो इससे कुछ नहीं होना। ये तो सब परमात्मा भगवान ने लिखा है और अपने अपने नसीबों की बात है। इंसान एकदम डाउन टू अर्थ चला जाता है और एकदम अर्थ तो डाउन भी वापस आ जाता है। तो इसलिए जेलेसी नहीं करनी चाहिए। जो जिस हाल में है वो भगवान की कृपा से है। तो हमारे करने से, हमारे कुछ बोलने से या करने से कभी भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जेलेसी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ये इंसान के लिए बहुत बुरी चीज होती है, इसलिए जेलेसी होनी ही नहीं चाहिए। गाइस, जेलेसी आपको भी पता है क्या होती है। जेलेसी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। बट पॉजिटिव रखोगे तो अच्छी बात है। नेगेटिव से इंसान अपने परिवार को खो देता है। जैसे कि मैं अपने खुद की बात कर रही हूँ, मैंने अपना 100% दिया, फिर भी कोई ना कोई चीज से मेरी अगर कामयाबी है या अच्छी चीज है या अच्छा परिवार मिल गया या फिर हर छोटी छोटी चीजों पे अगर मैं अच्छी कुछ भी चीजों को, तो मुझे परिवार मैंने खो दिया। जबकि 100% मैंने अपना दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। और कुछ टाइम बाद वो लोग वापस रिपीटली आते भी हैं मेरे पास। कोई 2 साल बाद लौट के आया, कोई 5 साल बाद लौट के आया कि चलो आज समझ में आया तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, हमने कुछ बोला भी तो तुमने वापस आगे से जवाब भी नहीं दिया था। तो मेरी एक आदत है, अगर कोई मुझे गलत भी बोला ना, मैं फोन कट कर देती हूँ। ये नहीं कि उसकी बराबरी मैं क्यों करूं, अगर वो मुझे कुछ गलत बोलेगी तो मैं भी उसे गलत बोलूं, तो मैं और उसमें फर्क कुछ हुआ नहीं। तो मेरी एक अच्छी खास आदत है जो ये आपको बताना चाह रही हूँ। अगर मुझे कभी लाइफ में कोई गलत बोलता भी है या कुछ सुनाना भी चाहता है जेलेसी के लिए, तो मैं सुन लेती हूँ, फिर उसके बाद फोन कट और नंबर ब्लॉक हमेशा के लिए। क्यों हम उसकी बराबरी करें, तुमने मुझे ये बोला तो मैं भी तुम्हें 3 गाली दूं, गलत बोलूं, आपको ऐसे करूं। ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए। इंसान को खुद फील हो जाता है कि यार मुझे आज फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें इतना सुनाया, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बोला। तो इंसान बोलता है सॉरी यार तुम्हारी होड़ नहीं होती है। तो ये चीज है कि मैंने जेलेसी से अपना परिवार, अपने दोस्त सब खोए हैं, तो उसमें फर्क मुझे कुछ नहीं पड़ा। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, पर उन्हें आने वाले टाइम में कुछ को पता चल गया, कुछ को पता चल जाएगा। इसीलिए दोस्तों जेलेसी नहीं करनी चाहिए। जेलेसी से इंसान का रिश्ता टूट जाता है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता वो टूट जाता है, परिवार रिश्ता टूट जाता है। तो जेलेसी नहीं होनी चाहिए। एक टाइम में मेरे ही परिवार वाले मुझसे जेलेसी करते थे, मुझसे जलन करते थे, मेरे दोस्त मुझसे जलन करते थे। तो उनको एहसास हुआ, काफी टाइम बाद उन्हें एहसास हुआ, उनको फील हुआ कि मैं गलत नहीं हूं। तो उन्होंने मुझे सॉरी बोला, वो मेरे परिवार वालों ने भी और मेरे दोस्तों ने भी मुझसे सॉरी बोला। और आज कोई भी फंक्शन होता है घर में या पार्टी होती है या बच्चों का बर्थडे होता है, सेलिब्रेट होता है, तो सबसे पहले मुझे इन्वाइट करते हैं। तो उन्हें कम उम्र में फील ये हो गया कि भाई मैं ठीक हूं और मैं गलत नहीं थी। तो ये दोस्तों बहुत लोगों को समझ नहीं आती, पूरी जिंदगी चली जाती है तो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे कम उम्र में ही सब समझ आ गया। आज का जो व्लॉग था वो था जेलेसी को लेके। तो जेलेसी नेगेटिव ना करें, जेलेसी अगर करनी तो पॉजिटिव करें, किसी को नुकसान ना हो। तो इसीलिए जेलेसी हम कभी भी नेगेटिव से नुकसान ही होता है। तो पॉजिटिव जेलेसी करो, करनी भी है तो किसी से नुकसान भी ना हो और आप किसी के लिए बुरा भी ना सोचो। तो आज का व्लॉग गाइज यही था। थैंक यू सो मच वॉच, और प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।